सामने बैठा है जिसको अपने घर परिवार का कोई मरा गिरा दिखाई देता है और उसके बाद दर्द बढ़ जाते हैं, भार बढ़ जाते हैं, तो वो मुझे बताएगा। आपका देख तो लिया, चेक कर लिया मैंने ऐसे देख तो लिया, तुझे कल मुझे भी तो देख लिया कल। अरे रुक जाओ। हाँ, तुझे कौन दिखाई देता है? बैठ जाओ अभी। हाँ, क्या नाम है? नाम? हाँ चलो। आँख बंद करके खड़े हो जाओ, बस मुझे नहीं देखना, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। आपको अपनी मम्मी जब दिखाई देती है, आपके शरीर में दर्द बढ़ते हैं, भार बढ़ जाते हैं, और मेरे पीछे आके खड़े हो जाइए। और किस किस ने हाथ उठाया था? आपको कौन दिखाई देता है? आपको कौन दिखाई देता भैया? जो वे दिखते हैं तो आपको क्या होता है उस टाइम? हाँ, क्या बीमारी होती है? जो बीमारी आपको होती है वो बीमारी आपके किसी पितर को थी, मरने वाले को? किसको? हाँ, क्या अभी इस टाइम शरीर में दर्द है कहीं भी? आइए, आप पीछे खड़े हो जाइए। हाँ भाई, पहली बार आया? हाँ, क्या होता है? हमारे गांव के जनता हमारे फाउन आता है तो हमारी घरवाली को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। परसों आप चेक करते कंधा उसका उठ नहीं रहा, इसको ऐसे दर्द कर रहा है। परसों मैंने उसको चेक किया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बताया नहीं उसको क्या है। थाने भी आ गया, कल आया। कहाँ है घर वाले? नहीं, फिर बिना देखे पता नहीं चलेगा ना उसका। और कौन था? देख तो लिया तेरे को कल, रोज तो नहीं देखेंगे। तेरे को कौन दिखता है? इनको देना है मोबाइल, एक बार लेना। अरे कहाँ गई? मैं दोनों बहनें इधर आ खड़ी हो गई। आओ दोनों। मामा मामा, आप मुझे बताइए जब खड़ा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? हैं? बैठ जाओ अपनी जगह पर। चलो, यही तत्व है, कुछ नहीं, घट जाए, खत्म हो जाएगा। क्या होता है भाई तुझे? अभी दर्द है इस टाइम? खड़ा हो जाए। कोई दिखता तो नहीं है तुझे? बहुत सारे दिखते हैं। मरा गिरा जो पहचानता है, जिसको पहचानने वाला भी है कोई उनमें? थोड़ा पीछे वो नाम बताइए, नाम याद करिए। अरे रुक जा, पहले अपना बताएगा फिर उनके बताएगा, जब मैं पूछूंगा। उन दोनों बहनों को पीछे ले आओ। मेरा नाम उमेश। अभी रुको भी। भाई आवाज नहीं करे, शांति से बैठे। हाँ, उनको दोनों को भेज दो, दोनों को ही। तो क्या बता रही थी माता जी? तो उनको बाद में चलो। नाम बोलो फिर से। उमेश। नाम बोलो आप उनके। अरे नाम बोलना, नाम बताओ। नाम बताने। कालू, श्यामहेत, शिवचरण, गोविंद, और भी सारे दिखते हैं। आँख बंद करके खड़े हो जाओ।
किसी के 250 रुपए गिरे हुए हैं भाई, देखिए किसके गिरे, किसी ने किसी भाई या जेब में रखे हैं तो बताइए। किसी के नहीं गिरे हैं और क्या कहते हैं गिराना चाहता है तो गिरा के ले सकता है। इसी के हो सकते हैं, देवांशी के यही रखे हैं। एक दिन तो रात को किसी पे इल्जाम लगा दिया, नहीं इल्जाम नहीं लगाया, बोली आगे मेरा तो बैग किसी ने खोल के मेरा सामान निकाल लिया। पता चले कैमरे चेक किए, रात को खुद ही उठी, खुद ही सामान निकाल के दूसरी जगह रख के खुद ही सो गई। ऐसा इसका काम है। हाँ पिछले संडे में फोन चोरी हुआ था ना इधर अंदर, पता नहीं मिला कि नहीं मिला पिछले संडे में। इसके तो वेरीफाई हो गया, उसके पास है, उसके नहीं है। किसके नहीं है? देवांशी के नहीं है। उसका तो 250 का इकट्ठा मिल गया भाई, उसके नहीं है, किसी और के है। जल्दी करो, अगले 1.5 मिनट के अंदर दान पात्र में जाने वाले हैं। 1 2 3 करेगा फिर डाल देगा अंदर। दर्द कहाँ है भाई बताइए? हैं? बहुत कम कैसे हो गया? डॉक्टर को दिखा रहा था, बहुत दिखाया तभी तो डॉक्टर से नहीं गया। हाँ एक गोले संभाली ना पीछे, पैर लगते नहीं। विदेश में बहुत सारा इलाज कराया, तो विदेश के डॉक्टरों को भूत प्रेत के बारे में पता नहीं है, बताइए उनको। भारत का कोई ऋषि ऐसा नहीं बना, कोई मंत्रवेत्ता ऐसा नहीं बना जिसको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता और जिसने भूत प्रेत के बारे में नहीं लिखा। फिर क्या कहोगे भाई? कोई ऋषि ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई महात्मा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता। ऐसे केवल इस युग में जालिम पैदा हो रहे हैं पढ़े लिखे, जिनको भूत प्रेत के बारे में नहीं पता। पता भी है, फिल्म भी देखते हैं, मानते भी हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी को होता है ना ऐसा दुख, तो वो क्या कहते हैं, धता बता देते हैं कि नहीं तू तो पाखंड कर रहा है, तू तो ढोंग कर रहा है। पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं ना गुरुजी। हाँ पढ़ा लिखा ही तो अनपढ़ होता है ना, क्योंकि उसकी तार्किक बुद्धि हो जाती है, हर चीज में तर्क करने लगता है। जिस विषय का ज्ञान नहीं उसमें भी तर्क कर रहा है। अरे भाई जिस विषय का ज्ञान नहीं उसमें क्या तर्क करोगे तुम? या तो तुम्हें ज्ञान हो तो तर्क करो, या तो उस विषय का ज्ञान हो, ठीक है। लोग कहते हैं हमें प्रेत दिखाओ, अरे नालायक, तू ये सारा काम छोड़ के प्रेत का ही काम कर ले, अपने आप दिख जाएंगे तुझे। जहाँ किसी के छेड़े नहीं वहाँ तुझे आव भाव का पता नहीं चला, पता चला तेरी तो 3 पीढ़ियां खप जाएंगी प्रेतों से पार पाते पाते। प्रेम के बारे में जाना नहीं, प्रेम के बारे में जाना नहीं, प्रेत की बात कर रहा है? कहाँ से आएगा? अबे जिस काम को तुमने नहीं किया, अरे भाई तुमने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी आ गई, साइंस पढ़ी, साइंस आ गई, नहीं तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग आ गई, तुमने डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी आ गई, तुमने प्रेत के बारे में क्या पढ़ा ये तो बता दो। गुरुजी ने ये बात जी न्यूज के स्टूडियो में भी कहा था डॉक्टरों से कि मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ नाम लेते हो भाई छोटे मोटे चैनल? छोटा मोटा ना कहो गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। बड़ा कहाँ है? बड़ा तो है, देखो वो अलग बात है, खरे का हिसाब किताब बिगड़ गया है। जिनको बात करने की तहजीब ना हो, जिनके संवाददाता उल जलूल बातें करते हो, आदमी को बोलने का मौका ना देते हो, अवसर ना देते हो, और जिनको यही ना पता हो क्या कहते हैं कि मीडिया कहते किसको है, और जिसको यही ना पता हो कि संवाद कैसे कहते किसको है। मीडिया के लिए सभी आदमी समान होने चाहिए, कौन बड़ा कौन छोटा। और सबसे वो तहजीब से क्वेश्चन पूछती है, तो क्या मनु भैया इतने गिरे हुए थे जिनके पास हजारों लोग रोज आते हैं कि उनसे वो थोड़ी सी भी तहजीब नहीं दिखा पाए। चलो चाय पानी तो उनके पास थी नहीं, वो तो मैं ही पिला दूंगा उनके पूरे स्टाफ को, ठीक है कि नहीं। बदतमीज और थे तो फिर बदतमीजी थोड़े ना सिखाती है गुरुजी। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया आप है, भी है ना, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है गुरुजी। अब तो वो एंकरिंग से उतर के रोड पर आ गए हैं। वीडियो मैंने भी देखा था। हाँ विदेश से नहीं यहीं पे, हाँ। यहीं से देखा था, घर से देखा था। कुछ औरतें थी जिनका रोज ठीक भी हुआ था, वो लोग मारने के लिए तैयार थे। उनको पैसे तो ना मानने के लिए मिले थे ना। 2-3 औरतें थी जो खड़ी हुई थी, जिनके घुटनों में पैरों में दर्द था,
और उसी समय ठीक हुआ। आप भी तो इसी समय ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की फिर आप क्या कहोगे? डॉक्टर इतने दिन से आपका इलाज कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? कहाँ डॉक्टर को तोलेंगे, कहाँ मनु भैया को तोलेंगे? डॉक्टर को कुछ इस चीज नहीं, एक ऋषि बताओ जिसने मंत्र का संधान ना दिया हो और किसी मंत्र में ये ना कहा हो कि इस मंत्र से भूत प्रेत पिशाच कृत्या आदि नष्ट हो जाएंगे। एक मंत्र ऐसा बताया, फिर उस मंत्र का ऋषि ऐसा बताए। तो कालखंड में जितने ऋषि हुए हैं उन्होंने सब मंत्र में हुए हैं, वो किसी ना किसी मंत्र के बीज को प्रदान करने वाले हैं। जितने भी बीज है हमारे, तब वो सारे ऋषि पागल थे क्या? ठीक है, क्या हमारे सारे ग्रंथ मूर्खता भरा एक विषाद है? मात्र नहीं। तो क्या उनमें प्रेतों की बातें नहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है। तो क्या उनको फेंक दिया जाए, जला दिया जाए? क्या अपने ऋषियों को ना माने हम? क्या उनकी पत्तियों को अस्वीकार कर दे? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज्यादा ही पड़ गया आज का आदमी। उसने पढ़ी तो ज्योग्राफी थी और कोशिश वो कर रहा है भूत प्रेत के बारे में जानने की। तो इससे बड़ा नीचता का प्रमाण क्या लोगे? उसका तर्क कहीं और है, जिस विषय का ज्ञान नहीं उस पर वो तर्क कर रहा है मनु भैया से। जिस आदमी को काम करते हुए 20 साल हो गए, जिसकी रिसर्च इतनी गहरी है कुछ हद नहीं, और वो गहरी रिसर्च परिणाम में बदल गई। और देखिए परिणाम क्या है, ये आदमी विदेश से आया है और इसके दर्द गायब हो गए, जिसका ये विदेशी डॉक्टरों से भी इलाज करा चुका है। बोल हाँ के ना? कहाँ डॉक्टरों से इलाज करा है बता दो। अब एक बात बताइए भैया, आप विदेश से यहाँ भारत में और हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में आए हैं परम पूज्य मनु भैया जी के दरबार में। आपने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। अब ये बताइए कि उन डॉक्टरों को भगवान भी कहा जाता है। मैं बहुत कम कराया, विदेशों से ज्यादा कराया। आप वे क्या डॉक्टर कहते हैं? लॉर्ड कहा जाता है उसको, भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, उस डॉक्टर को जिसने इलाज करना होता है। अब आपका इलाज तो वो कर नहीं पाया, आप उसे क्या नाम देना चाहते हैं? उनको तो यही कहूँगा कि उनको कुछ इस सब चीज़ का पता नहीं। वो अपना डिग्री के ऊपर खोजते हैं कि हमारे पास डिग्री है, हम डॉक्टर हैं। अच्छा, डिग्री से क्या मतलब है? अब डिग्री से मतलब उनके पास एक प्रूफ है, सर्टिफिकेट है, यही उनका। क्या वो किसी को भी इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो लगाते हैं। हमारा ही जब इलाज हो रहा था। ओ है भैया, वो महर्षि सुश्रुत, वो महर्षि चरक, उनके पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? हमारे भारत के किस संत के पास जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? बताइए जरा। तो हमें डिग्रियों की क्या आवश्यकता है? हम जिसके प्रणेता है, जिसकी खोज है, वो वही डिग्री लेगा क्या? किसी साइंटिस्ट के पास कोई डिग्री थी? आज बल्ब जलाते हैं, थॉमस एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी? 5वीं पास आदमी, और दुनिया भर के आविष्कार कर गया। तो डिग्री गिनोगे क्या? है एक बच्चा 4th क्लास में सारे मैथ के सवाल खोज रहा है और उनके जो है वो खोज रहा है, सूत्र खोज रहा है, उसकी डिग्रियां देखोगे या उसका ज्ञान देखोगे? और एक बच्चा तो रेल का इंजन बना गया। तो फिर मेरा बात पूरा पहले सुनो। उनके पास डिग्रियां हैं, वो इस चीज़ को लोग करने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सब बकवास है, कुछ है ही नहीं है। हम लोग पढ़ के ये मतलब डिग्री है। मेरा ही जब इलाज चल रहा था उस टाइम एक डॉक्टर ने चेक किया अल्ट्रासाउंड, उसमें गुर्दे में पत्थरी दिखाया। हाँ, वहाँ से वो रेफर किया है हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कि पथरी क्या है। उस हॉस्पिटल में गया, वहाँ चेक हुआ तो वहाँ अपेंडिक्स आया। अब डॉक्टर कंफ्यूज, ऑपरेशन पथरी का करें, अपेंडिक्स का करें। बाद में हाँ, ये तो विदेशी डॉक्टरों की बात है, विदेशी डॉक्टर की बात, इंडियन की नहीं है। 24 घंटे वो लोग हमको एडमिट किए रहे। हाँ, आपस में डिस्कस किए, और फिर छोड़ दिया। नहीं छोड़े, नहीं ऑपरेशन किए। हाँ, पथरी का या उसका अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स का कर दिया। जो कि हमको दिक्कत केवल ये था कि हमको गैस की वजह से पेट फूला था। जी, यही दिक्कत था कि पेट फूला था, दर्द नहीं था। दर्द नहीं था, पेट। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो खाने में भी वहाँ पे शाम का खाना सुबह होता है, सुबह का खाना शाम को खाना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बना के खाएं, मेज़ के खाने में ही होता है। तो खान पान की वजह से भी तो हो सकता है। लेकिन ऑपरेशन हो गया अपेंडिक्स का, होने के बाद भी मेरा जो तकलीफ था वैसे को वैसे। हाँ, 5 महीने ऑपरेशन होने के बाद पहले तकलीफ वैसा का वैसा ही था, ये बात याद रखें आप। पैसे कितने खर्च हो गए भाई? पैसे तो मतलब हम लोगों का एक कार्ड कार्ड बनता होता है, है, कार्ड से। उससे होता है। पैसे से हमसे मतलब नहीं था, कंपनी जो दिया होगा। लेकिन 5 महीने पहले मैं यहाँ आया था, 15 दिन रहा था। उस टाइम 90% में ठीक होके गया। दूसरी बार मैं यहाँ मैं गोरखपुर से आता हूँ। ये चीज जितनी कम रह जाती है उतना ज्यादा जोर लगाती है, ये बात याद रखें आप। अभी आपको कोई रोग नहीं है, आपका रोगी यहाँ से कटना है, आपका रोगी यज्ञ से कटना। बैठ जाइए। लेकिन जो एक बात हमको, हाँ, जब मैं यहाँ आया था, हाँ, घर गया, मतलब मैं आया था, मेरा पत्नी तो एक लड़का था। 3 महीने तक वो बहुत हमारा पूजा पाठ में बहुत मन लगा। मतलब डेली दीपदान करना,
ये शनि अनुमान करेक्शन सब पढ़ना। 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक हमको क्या हुआ कि मतलब कुछ ये सब अच्छा देखो ही तब तो खिंच के आ जाता है। कोई घर में परिवार में एक नया सदस्य अगर चला गया है, प्रेत रूप में चला गया है, तो आपके घर में जो जगह थी वो पहले से थी, कितना भी उसमें मन लगा ध्यान लगता ही नहीं। तो फिर वो मन लगना कम हो जाता है, वो पीछे से जोर मारते हैं। तो जो नए भी तो इकट्ठे होते रहते हैं। हमारे घर परिवार में कोई ना मरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। संसार जब जन्म रहा है तो मरेगा भी। चलिए बैठ जाइए। बोलिए शनिदेव महाराज की